दहेज एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसको सुनते कुछ लोग के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है, तो कुछ लोग के चेहरे पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। रीजन क्या होता है? रीजन हम कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को पता है कि दहेज हमारे समाज में एक ऐसी बढ़ती हुई कुप्रथा है जिसको शायद खत्म कर पाना नामुमकिन जैसा हो गया है। दहेज से बचने के लिए समाज ने बहुत सारे, सरकारों ने या लोगों ने बहुत सारी चीजें कही है या बहुत सारी चीजें कानून बनाई है, लेकिन दहेज सच में खत्म हो चुका नहीं। दहेज आज के डेट में खत्म नहीं हुआ है, वो और विकराल रूप धारण कर रहा है धीरे धीरे करके। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान के इस समाज में दहेज बहुत पुरानी समय से चला आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर वैदिक काल में यदि देखा जाए कि अथर्ववेद में एक छोटा सा जिक्र मिलता है जिसको बहतु के नाम से जाना जाता है। बहतु वो परंपरा होती थी जिसमें शादी के पश्चात विदाई के समय लड़की के पिता लड़की को कुछ तोहफे देते थे जिसपे वर का या उसके घर वालों का कोई अधिकार नहीं होता था, और जो भी पिता सक्षम नहीं था अपनी पुत्री को कोई तोहफा देने में, तो उससे लड़का पक्ष कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं करता था। पहले की शादियां होती थी कि यदि लड़की दिखने में सुंदर है या उनके घर परिवार को संभाल सकती है तो लोग शादी कर लेते थे। लेकिन आज के इस समाज में ऐसा रूप धारण दहेज कर चुका है जिसका कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। जिसके घर में एक बेटी पैदा हो जाती है वो स्ट्रेस के मारे मरने लगता है, अरे हमारे घर में लड़की पैदा हुई है। ये पहले के समय में लोग कहते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। आज के समय में लोग कहते हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, पता नहीं इसकी शादी में कितना खर्चा आएगा। अभी लड़की 2 दिन की भी नहीं हुई है, तब से वो लड़की के माँ बाप के सर में ये टेंशन भर दिया जाता है या भर चुका होता है कि पता नहीं लड़की के शादी के समय तक कितना दहेज बढ़ जाएगा, क्या लड़का क्या कॉस्ट पड़ेगा, भाई शादी में कितना दहेज देना पड़ेगा। और उस लड़की का पिता स्ट्रेस के मारे मरने लगता है अंदर ही अंदर। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल के उस अथर्ववेद के छोटे से टॉपिक बहतु पे। यदि लड़की का पिता अपनी बेटी को विदाई के समय कोई उपहार नहीं देता है, कोई ज्वेलरी, कोई पैसा नहीं देता है, तो लड़का पक्ष उससे कोई डिमांड करता ही नहीं था। थोड़ा सा ये चीज अपडेट हुआ मध्यकाल में आकर के, तो उसको स्त्री धन का नाम दिया गया। स्त्री धन में भी सेम कॉन्सेप्ट होता था, बस उसको उस पैसे को देने का इंटेंशन बदल गया था। और रीजन क्या था बदलने का? तो रीजन ये होता था कि भाई लड़की को जो पैसा दिया जा रहा है उसको स्त्री धन का नाम दिया जाता था। जिस पैसे का इस्तेमाल लड़की अपने शायद जिंदगी के बुरे वक्त में कर सकती थी, उस पर भी लड़के का या लड़के के परिवार का कोई हक नहीं होता था, या लड़के वाले कोई डिमांड नहीं करते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को बढ़ावा दिया राजस्थान के कुछ संपन्न राजपूतों ने। उनका मानना यह था कि जो लड़की जितना अच्छा दहेज लेकर के आएगी उसको परिवार में उतना ही ज्यादा मान सम्मान और इज्जत दिया जाएगा। और यहीं से स्त्री धन जैसा शब्द गायब हो गया। अब धीरे धीरे करके ये दहेज का रूप धारण कर लिया, और उससे आज के डेट में संपन्न पढ़ा लिखा कोई भी परिवार अनभिज्ञ नहीं है, कोई भी बचा हुआ नहीं। सभी लोग कहीं ना कहीं दहेज के प्रति इतने ज्यादा अग्रसर हो गए हैं कि यदि किसी के घर में लड़का होता है तो उसके लिए मिठाई बांटी जाती है। इसलिए नहीं कि उनके घर में कुलदीपक पैदा हुआ है, उनका वंश आगे बढ़ाएगा, इसलिए कि अब जब उनके बेटे की शादी होगी, जो उनके घर में वंश पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, उसकी शादी होगी तो उनको बहुत अच्छा दहेज मिलेगा। एक पिता, पहले के समय में ये चीज सुनने को मिलता था कि लड़की घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन आज की सोसाइटी में ये हो गया है कि जिसके घर में बेटी पैदा होती है वो बाप लड़की पैदा होते ही स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। रीजन क्या होता है कि उसके दिमाग में पहले ये टेंशन होने लगता है कि लड़की की शादी ब्याह में कितना खर्चा आएगा, उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। यहां तक कि सोसाइटी में एक समय ये भी देखा गया है कि दहेज के नाम पे लड़कियों को जिंदा जला दिया गया है, क्योंकि लोगों को सो कॉल्ड उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। यदि किसी के घर में 2 से 3 लड़के हैं और यदि मान लीजिए कि पहली जिस लड़के की शादी होती है, यदि उसकी पत्नी अच्छा दहेज लेकर के नहीं आती है और उसके बाद के उसके जो भी देवर या उस लड़के के भाई होते थे उनकी पत्नियां यदि अच्छा दहेज लेकर के आती थी तो उसी लड़के के माँ बाप उस लड़की पर मानसिक दबाव बनाने लगते थे, मारने पीटने लगते थे कि तुम अपने माँ बाप से पैसे मांगो, दहेज के रूप में चीजें मांगो। और यदि वो लड़की नहीं मांगती थी तो उसको जिंदा जला दिया जाता था या घर से निकाल दिया जाता था। पहले के समाज में या पहले के समय में कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन समय के साथ इन चीजों में बदलाव हुआ। आज के डेट में बहुत सारे कानून में प्रावधान बन चुके। लेकिन कहने का मतलब यह है कि क्या लड़के सिर्फ बेचे जाने के लिए पैदा हो रहे हैं? कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी इंसान दहेज के बारे में बोलने में हिचकता है क्योंकि उसके घर में भी एक लड़की पड़ी हुई है। अब जो लोग कहते हैं दहेज लेना गलत है, गलत है, गलत है, यदि किसी का लड़का IAS IPS हो जाए तो वही नेता उस इंसान का दरवाजा कोड़ के रख देते हैं, जाकर के सीधे मुंह मांगी दाम देने को तैयार हो जाते हैं। हम 2 करोड़ रुपए दे देंगे, हमारा लोनावला में या दिल्ली में या मुंबई में 5 करोड़ का फ्लैट बना हुआ है, वो भी प्राइम लोकेशन पे है, वो भी हम आपको दहेज के रूप में दे देंगे, बस आपको हमारी लड़की से शादी करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। और ये चीज, ये दहेज जैसा राक्षस इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका है जिससे कोई भी समाज, कोई भी जाति वर्ग, पर्टिकुलर एक भी समाज बचा हुआ नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहता। अगर रीजन क्या? जो किसान अपनी भूमि को अपनी माता समझता है, उसको अपनी लड़की की शादी में दहेज देने के लिए
उस अपने पर्टिकुलर जमीन को, जिस खेत से वो धन उपज करके खाता था, पीता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, सिर्फ ये सोच रखते हुए कि यदि मैं पैसा नहीं दूंगा तो शायद इन फ्यूचर मेरी बेटी को दुख होगा या दुख झेलना पड़ेगा ससुराल पक्ष की तरफ से, तो वो पिता उठ करके अपने जमीन जायदाद बेच करके दहेज देता है। अपनी भूमि, अपनी धरती मां को बेच करके दहेज देता है कि उसकी बेटी को फ्यूचर में कभी कोई ससुराल पक्ष की तरफ से कोई कष्ट ना हो। इसलिए एक समय ऐसा भी देखने को मिला था कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता। रीजन क्या था? रीजन ये था कि लड़कियों का रेप हो जाता था। ना 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 ना, यदि ये कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। लड़कियों को मारा गर्भ में सिर्फ इसीलिए जाता था कि उनको दहेज न देना पड़े। जिनके घर में लड़कियां पैदा हो जाती थी या पैदा होने को होती थी तो लोग जाकर के हॉस्पिटल में लिंग जांच करवाते थे कि डॉक्टर साहब बता दीजिए गर्भ में लड़की है कि लड़का है। और कुछ उस समय के डॉक्टर, कुछ घिनौने डॉक्टर पैसे की लालच में आकर के लोगों को लिंग बता देते थे और गर्भपात यानी कि अबॉर्शन जैसी चीजों को अंजाम देते थे। उस गर्भ में पल रही 12 सप्ताह की बच्ची को क्या पता है कि समाज में क्या चल रहा है? वो बच्चे भी दुनिया में आई भी नहीं है, इस धरती पे कभी पैर भी नहीं रखा है, और उस लड़की को लोग लगते थे जज करने की, अरे इनको बेटी होने वाली है, ये होने वाला है, लिंग जांच करवाने की वजह से बस। और वो माँ बाप न चाहते हुए भी इस दहेज रूपी राक्षस से अपने आप को बचाने के लिए उस लड़की को मरवा देते थे, क्योंकि उनको चाहिए था लड़का, क्योंकि लड़का होगा तभी तो दहेज आएगा घर में। कोई भी एक समाज इस चीज को लेकर के तैयार होने के लिए है ही नहीं, तैयार खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर रहा, जिसमें जाकर के वो लड़ सके, फाइट कर सके कि अजी हम दहेज नहीं देंगे, हमारा समाज दहेज नहीं देगा, हमारा समाज दहेज नहीं लेगा। कोई भी पहल करने की हिम्मत करता ही नहीं। जिसको भी देख लो उसको चाहिए कि किसका लड़का है, कहाँ नौकरी करता है, अच्छा लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है, अच्छा इतना है, अच्छा तो क्या रेट चल रहा है लड़का। आज की डेट में पढ़ा लिखा समाज भी धड़ल्ले से दहेज के नाम पे मुंह मांगी रकम मांग रहा है। पहले के लोग भी छुप छुपा करके मांगते थे, किसी तीसरे से मंगवाते थे, लेकिन आज की डेट में हो क्या गया है कि लोग सामने से कह रहे हैं कि हमारा लड़का फलाने जगह पे नौकरी कर रहा है, उसको 5 लाख रुपए चाहिए दहेज के रूप में, ऊपर से एक 4 व्हीलर चाहिए या 2 व्हीलर चाहिए, इतने का ज्वेलरी चाहिए, इतने का सामान चाहिए। दहेज के नाम पे लोग एक दूसरे को, मतलब कोई भी माँ बाप अपने बेटे को दहेज के नाम बेचा जा रहा है, बिना ये सोचे कि भाई आप अपने बच्चे को बेच रहे, यानी कि जब किसी भी चीज को आप खरीदने के लिए पैसा देते हो तो वो चीजें आप अपने घर पे लेकर के जा सकते हो। तो आप पैसा लेकर के अपने बेटे को बेच रहे हैं, और फिर उस बहू से आप उम्मीद करते हो कि वो बहू आकर के आपके घर में खाना बनाए। यही उम्मीद करते हो ना कि वो लड़की आकर के आपके घर में खाना बनाए, आपके घर का चूल्हा बर्तन करे। तो क्यों करेगी यार? जब वो लड़की इतना पैसा देकर के आपके बेटे को खरीद करके आपके घर में आकर के रह रही है, तो उससे आप ये होप क्यों कर सकते हो? और यदि किसी की लड़की दहेज लेकर के आती है और आपके घर में आकर के खाना पीना नहीं करती है, तो लगते हो समाज में 4 जगह बैठ करके उसकी बुराई करने की, अरे हमारी जो बड़ी वाली बहू है या हमारी छोटी वाली बहू है या हमारी जो बहू है वो हमारे घर में आने की, मतलब शादी के बाद वो उस लड़की ने स्टोव या गैस सिलेंडर जलाया ही नहीं कभी, वो तो सीधे कह देती है इतनी बेशरम है कि मैं दहेज देकर के आई हूं, मैं दहेज लेकर के आई हूं, मैंने पैसा देकर के इनको खरीदा है, तो मैं खाना नहीं क्यों बनाएगी भाई खाना? जब आप मुंह खोल करके मांग रहे थे तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप बेच रहे हो अपने लड़के को। आप इज्जत से उस लड़की को लेकर के आए होते, बिना दान दहेज का, इज्जत सम्मान के साथ उसको लेकर के आए होते। आप बारात लेकर के तो जाते हो लड़की को शादी करके लाने के लिए, लेकिन आप उसमें करते क्या हो कि एक समय में लड़की को पूजा पाठ करके पूरे सम्मान के साथ उसको लेकर के आते हो समाज के बीच में, लेकिन वहीं उस लड़की के पिता को ये फील कराया जाता है ब्याह शादी में कि भाई तुम हमसे नीचे हो। हमारी आज के पढ़ी लिखी समाज लड़की के पिता को ये फील कराती रहती है बार बार, और लड़की का पिता सब कुछ जानते हुए भी फिर भी अपने मुंह पे चुप, कुछ नहीं बोलना है, बस हमारी बेटी इज्जत से अपने ससुराल चली जाए। तो भाई समाज में सम्मान पाने के लिए सम्मान देना पड़ता है। दहेज जैसी कुप्रथा से बचने के लिए पहली चीज कि आपको पहल करनी पड़ेगी, लेकिन ना 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 ना, आप पहल के क्यों करोगे? क्या रीजन है आपको पहल करने का? क्यों आप पहल करने जाओगे? आखिर आपका उससे क्या जाता है? लेकिन जाता है। यदि आपकी खुद की बेटी होती तो आपको समझ में आता कि एक लड़की का बाप कितना अंदर ही अंदर मर रहा होता है कि मुझे कितना कुछ देना पड़ रहा है एक बेटी के समाज में, और उसी में लोग आकर कहने लगते हैं कि अजी सब्जी में नमक कम था। वो लड़की का पिता अपने जीवन भर की कमाई उस अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के चक्कर में या अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। जितना उसके पास चल अचल संपत्ति बचा हुआ है, उसके पास खेत खलिहान जो भी बचा उसको बेच करके अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करने पे तुला हुआ। और हमारे समाज के लोग जाकर कहते हैं अजी सब्जी में नमक कम है, आपका दही बड़ा का साइज बहुत छोटा था। अनेकों प्रकार के बहाने बनाने लगते हैं। शादी के बाद भी यदि मनवांछित दहेज नहीं मिलता है तो लड़की को मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो सभी से यही विनती है कि एक बार जाकर के कानून में जितने भी प्रावधान बने हुए हैं उसको जाकर के आप लोग रिसर्च करो, पता करो कि यदि कोई भी लड़की पक्ष जाकर के यदि कोर्ट रूम में ये बात कर देता है कि भाई हमारे ऊपर दहेज के नाम पे प्रताड़ना किया जा रहा है हमारे बच्चों के साथ में, या हमसे खुले तौर पे दहेज मांगा जा रहा है,
तो फिर देखो कोर्ट कचहरी आपके साथ क्या रुख अपनाती है, समझ में आ जाएगा एक सेकंड में। और अपने बच्चों को बेचना बंद करो। और हर उस पढ़े लिखे समाज से मैं ये आग्रह करता हूं कि दहेज जैसी कुप्रथा को बंद की जाए। दहेज जैसी कुप्रथा या पुराने समय में ऐसी ऐसी परंपराएं बनाई जाती थी जो उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन आज के समय में उस प्रथा को उसी समय बदल देना चाहिए था, क्योंकि लोगों को भी उस समय इतने अच्छे होते थे कि उनको नहीं पता था कि इसको लोग इस गलत वे में लेकर के चले जाए। तो सभी से यही विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि भाई आज के समाज में सभी को बराबर जीने का अधिकार है, सबको बराबरी। जब अधिकार आप देने की बात करते हो तो बराबरी में यह भी चीज आता है कि दहेज लेने के बजाय इज्जत से किसी की भी बहन बेटी को आप अपने घर लेकर के आओ और उसको सम्मान दो, इज्जत दो। खुले तौर पे मुंह फाड़ करके भिखारियों की तरह भीख मांगना बंद करो, अपने बच्चों को बेचना बंद करो। इसी दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी लड़कियों को बलि के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि यदि मेरे घर में बेटी होगी तो मुझे दहेज देना होगा, मुझे अपनी चल संपत्ति बेचनी होगी। इसी चक्कर में लोगों ने अपनी बेटियों को गर्भ में ही मारना शुरू कर दिया था। तो आप सभी से विनती है, निवेदन है कि समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश करिए जिसको देखकर कोई भी शर्मिंदा ना हो, और ना ही आप आईने के सामने खड़ा होकर के खुद से नजर मिला करके ये कह सके कि मैंने ये गलत किया। तो उस दहेज जैसी इसको प्रथा को बंद करने में अपना एक छोटा सा योगदान दीजिए। जब शादी ब्याह हो रहा हो तो लड़की के बाप को, मां को फोन करके बोलिए, या यदि कुछ दिक्कत हो ना शादी ब्याह में तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यदि कोई पैसे रुपए की तंगी आ जाए तो कहीं किसी से उधारी मांगने मत जाइएगा, कोई कर्जा निकालने मत जाइएगा, आप हमें फोन करिएगा, हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। जितना हमारे पास है, जितना हमारे पास चल संपत्ति है, उसमें से कुछ हिस्सा हम आपको दे देंगे, क्योंकि इज्जत आपकी भी है तो इज्जत हमारी भी है। यदि वो बेटी आपकी है तो वो बेटी हमारी भी है। हम उसको इज्जत से अपने घर लाएंगे, उसको समाज में बराबरी का मौका देंगे, जो वो करना चाहते, जो बनना चाहती है उसमें अपना योगदान देंगे। तो कोई भी इंसान अपनी बेटियों को बोझ नहीं, बेटी समझेगा, घर की लक्ष्मी समझेगा। धन्यवाद।